व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोकॉन्ट। सो आइसोकॉन्ट की डिफिनेशन देख लिया कि आइसोकॉन्ट इज सो द बैलेंस कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल दैट प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस। MRTS डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो लेबर की वैल्यू जैसे जैसे लेबर बढ़ती है उसकी मार्जिनल प्रॉपर्टी कम हो जाती है, जैसे जैसे कैपिटल कम होती है उसकी मार्जिनल प्रॉपर्टी बढ़ती है। दैट्स वाई प्रोडक्शन ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। ये एजम्पशन क्लियर होना चाहिए, तभी आपकी प्रॉपर्टीज क्लियर होगी। क्लियर है? तो चलिए एजम्पशन लिख लेते हैं। मेन एजम्पशन पढ़ते क्लास थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा मुझे। पहली एजम्पशन तो ये है, बताइए, पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि आइसोकॉन्ट कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कैसा होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। क्लियर है? ओके। एक ही में वन बाय वन आप ग्राफ बनाते जाएंगे, मैं बताता हूँ। पहला होता है कि आइसोकॉन्ट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि बताना है कि MRTS निगेटिव स्लोप होता है। ठीक है, पहला। दूसरा क्या है कि आइसोकॉन्ट में हायर आइसोकॉन्ट सो द हायर प्रोडक्शन, ज़्यादा ऊपर जाएगा तो ज़्यादा प्रोडक्शन को शो करेगा, और लोअर आइसोकॉन्ट सो द लोअर प्रोडक्शन। क्लियर? ओके, इसको पढ़ चुके हैं आप, जैसे इंडिफरेंस करना पढ़े थे। दूसरा होता है आइसोकॉन्ट वर्टिकल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता क्लास? क्यों? क्योंकि अगर हमने लेबर को बढ़ाना है, यहाँ पर लेबर कांस्टेंट है, सिर्फ कैपिटल बढ़ रही है, तो जो कि हमारे रूल्स में नहीं है कि अगर हम लेबर को बढ़ाएंगे तो कैपिटल को घटाना ही पड़ेगा। इसीलिए ये आइसोकॉन्ट ऐसा भी नहीं हो सकता है। दूसरा, आइसोकॉन्ट डाउन वर्टिकल ऐसा भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है आइसोकॉन्ट हॉरिजॉन्टल? क्यों? क्योंकि अगर आप कैपिटल को कांस्टेंट रख देते हैं तो लेबर को बढ़ा रहे हैं, जबकि ये रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। क्योंकि अगर आपको कैपिटल को बढ़ाना है तो लेबर को कम करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? तो इस करके ए भी नहीं हो सकता। तीसरा, आइसोकॉन्ट कनकेव भी नहीं हो सकता है। क्या होता है? आइसोकॉन्ट इस तरह से भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि देखो, जिसकी जो चीज़ बढ़ती जाती है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, फिर यहाँ पर बढ़ती जा रही है, और अगर जो चीज़ बढ़ रही है उसकी वैल्यू भी घट जा रही है। तो बेसिकली ये रूल्स फॉलो ही नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे लेबर बढ़ाएंगे ना उसकी मार्जिनल प्रॉपर्टी कम होती है। इस केस में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे बढ़ाएंगे उसकी मार्जिनल प्रॉपर्टी बढ़ेगी, तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, इस करके ऐसा नहीं हो सकता है। दैट्स वाई आइसोकॉन्ट ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ओके। दूसरा क्लास आपने पढ़ा था कि आइसोकॉन्ट, दो आइसोकॉन्ट एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं। सेम सेटिस्फैक्शन बताए थे, जैसे कि आइसोकॉन्ट 1 है और आइसोकॉन्ट 2 है, तो एक दूसरे पे काट नहीं सकते हैं। क्योंकि एक टाइम पे ये बेटर है तो बी, एक टाइम पे बी बेटर है तो ए, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हैं भाई कि ये जो पॉइंट होता है सेम सेटिस्फैक्शन सेम प्रोडक्शन को दिखाता है, और ये भी सेम प्रोडक्शन को दिखाता है। तो इसका मतलब अगर एक टाइम पे ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो सेकंड टाइम पे ए बी डज नॉट ग्रेटर देन ए। नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर ये 120 का है और ये 140 का है, तो आप यहाँ कह रहे हैं कि 140 ग्रेटर देन 120, ठीक है, और यहाँ कह रहे हैं कि 120 बड़ा है 140 से, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो प्रोडक्शन की क्वांटिटी जो स्लोप होता है हर एक पॉइंट पर सेम प्रोडक्शन को दिखाता है। इसीलिए टू आइसोकॉन्ट कैन नॉट कट ईच अदर। दूसरा, और कोई बताओ, 3 हो गए, 4 हो गए भाई साहब। आइसोकॉन्ट कभी भी इसको टच नहीं करेगा, कैपिटल या लेबर को किसी भी एक्सेस को टच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बेटा जी, बताइए। अगर इसको टच कर लिया इसका मतलब है कि कैपिटल तो इतना हायर कर रहा है, लेकिन लेबर को क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप लेबर के बिना प्रोडक्शन कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। और यहाँ भी जाते हैं कि भाई, तो इसका मतलब होता है कि आपने लेबर ही हायर इतना कर लिया है, तो कैपिटल को आपने 0 कर दिया हुआ है। तो अगर यल एक्सेस को छू रहा है, इसका मतलब आपने कैपिटल को 0 कर दिया। अगर के एक्सेस को छू रहा है यानी कि आपने लेबर को 0 कर दिया, जबकि बिना लेबर के प्रोडक्शन या बिना कैपिटल प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन के हो नहीं सकता है। तो ये एजम्पशन हमारी फेल हो जाएगी। दैट्स वाई आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व जो है, आइसोकॉन्ट कभी भी
वाई एक्सिस को टच नहीं करते हैं। अगला मेन आइसोकॉन्ट भी जो है स्ट्रेट लाइन हो सकता है, आइसोकॉन्ट भी स्ट्रेट लाइन हो सकता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ाए थे कि MRTS लेबर ऑफ कैपिटल का जो डेल्टा K अपॉन डेल्टा L है वो क्या होना चाहिए, सॉरी डेल्टा K अपॉन डेल्टा L का मतलब होता है कि जो स्लोप है, जैसे हमेशा यहाँ पर क्या था 80 के बदले 60 20 40, तो हमेशा एक ही होना चाहिए। जैसे हमने 40 लिया, सॉरी 20 था तो ये हमारा 80 था, अभी हमारा 60 किया, यानी कि कितना हमने छोड़ा 20 छोड़ा, तो हमने 20 बढ़ाया। हम क्या करेंगे, अगर हमने इसको 10 छोड़ा और सॉरी इसको हमने क्या किया, अगेन हमने क्या किया 40 कर दिया, तो इसको हमने क्या दिया 60 कर दिया, इसको हमने 20 कर दिया, तो इसको हमने क्या कर दिया 80 कर दिया। तो इस केस में क्या हो रहा है, स्लोप क्या हो रही है, हमेशा 1 आएगी। तो अगर स्लोप 1 आ रही है, इस केस में आइसोकॉन्ट जो है स्ट्रेट लाइन एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। पढ़े थे आप। ऐसे ही आप दूसरा पढ़े थे आप कि आइसोकॉन्ट जो है यल शेप बनेगा। यल शेप किस लिए बनेगा कि अगर जो फैक्टर हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स हैं, लेबर के बिना कैपिटल काम नहीं चलेगा, कैपिटल के बिना लेबर की काम नहीं चलेगा। यानी कि मान चलो क्लास हमने कहा कि 2 लेबर हायर किया है, 2 कैपिटल हायर किया है, तो प्रोडक्शन यहाँ पर 100 क्वांटिटी का हो रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया क्लास, 2 लेबर और बढ़ा लिया, लेकिन अगर कैपिटल नहीं बढ़ाएंगे तो इसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, जब बिना मशीन के लेबर क्या करेगी, तो यानी कि इसकी प्रोडक्टिविटी 0 हो जाएगी। और अगर हमने लेबर नहीं बढ़ाया, सिर्फ कैपिटल बढ़ा लिया, लेबर नहीं बढ़ाया कैपिटल बढ़ा लिया, तो इसकी प्रोडक्टिविटी 0 हो जाएगी लेबर की, तो मार्जिन प्रोडक्टिविटी 0 हो जाएगी। तो यानी कि क्या होता है इस केस में, कैसा बनेगा, आइसोकॉन्ट एल शेप बनेगा। अगर वो गुड्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर हैं, तो फैक्टर जो है अगर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर है लेबर कैपिटल, तो वहाँ पर एल शेप बनेगा। अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये तो क्लियर हुआ। और कितना हो गया, ऐसे 10-12 बहुत हैं, कर सकते हैं। आईसी इन डिफरेंस कर जैसे आपने पढ़ा था वैसे यहाँ पर भी है कि हायर आइसोकॉन्ट्स द हायर प्रोडक्शन, लोअर आइसोकॉन्ट लोअर प्रोडक्शन। एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं, कभी टच नहीं कर सकते हैं, और हमेशा कनकेव नहीं हो सकते हैं, कन्वेक्स होते हैं। स्ट्रेट लाइन नहीं बस स्ट्रेट लाइन बन सकता है, यल शेप बन सकता है, डिपेंड करेगा फैक्टर क्या है। यही 8-10 जो है मेन प्रॉपर्टीज हैं क्लास, ठीक है। तो ये तो हो गई आइसोकॉन्ट की प्रॉपर्टीज। अब हम पढ़ेंगे आइसोकॉस्ट क्या होती है, और आइसोकॉन्ट के साथ एक साथ रख करके जैसे इक्विलिब्रियम करेंगे कि प्रोडक्शन किस पॉइंट पे प्रोड्यूसर करेगा, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, ठीक है। ओके।